See, in this very small or little question, prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. अब now first I am making a figure, फिर उसके बाद में आपको इसकी रिक्वायर्ड जानकारी देता हूं. This is the center O of a circle and what diameter? It means this is the chord and diameter is the longest chord in a circle. क्या बोलता है? Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter. Diameters के ends पे देखिएगा ये this AB या APB is a tangent. देखो this CD CQD भी लिख सकते हैं आप एज ए टेंजेंट. एक टेंजेंट ये है, दिस इज टेंजेंट 1 and this is tangent 2. Anywhere you can write. Tangent means that line which touch the circle at one point. स्मॉल पॉइंट भी हो सकता है लेकिन टच करना है आपका नाम टेंजेंट. अब ये बच्चा तभी कर सकता है, देखिए जब बच्चे को लाइन्स एंड एंगल्स की नॉलेज होगी. आप अपनी क्लासेस में जाकर के देखिए कितने बच्चों को इसकी है. देखो ये अगर आपका करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल्स, तो भी ये पैरेलल होंगे. इसका मतलब अगर देखो आपका ए बी सी डी, ये देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इसको एल कर देता हूं एंड एल इज आ ट्रांसवर्सल लाइन. आप इसकी जगह में बी डी भी कर सकते थे, देखो कोई दिक्कत नहीं. तो देयरफॉर देखो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका अगर आप ऑल्टरनेट लेते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगर है, इट मींस तो देयरफॉर आपका इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा जिसको आप कन्वर्स कहते हैं AB is parallel to CD. The one reason is of your correspondence angle. Then the another thing is देखिए ये इंग्लिश का Z जब आप लगाते हैं या when you are making the capital N of your English, ये देखिए आपका नाम, this is A B C D या A B C D. Now this एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगर आपने इसको बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप कहते हैं ये हैं, तो देयरफॉर आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा. या इसका कन्वर्स या ऑल्टरनेट है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो उस केस में आपका नाम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में भी हो सकता है, कीप इन माइंड दैट. एंड द थर्ड वन, अब ऑल्टरनेट क्या देते हैं, थर्ड ये देखिए दिस ए बी एंड सी डी. देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखिए आपका नाम द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आपका हो जाएगा, यानी कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन द पैरेलल लाइंस. और अगर आपका इसका ऑल्टरनेट आपका देखिए ना, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, इसको अगर आप को इंटीरियर एंगल्स आप मान लेते हैं तो देयरफॉर देखिए आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी. आपको तो देयर इज नो नॉलेज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स और आप क्वेश्चन करने चलेंगे,
आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। बहुत क्लियर। सीबीएसई कितना ही कह दे मेरे बच्चे ऐसे, मेरे अच्छे बच्चे, हम भी तो पढ़ा ही रहे बच्चों को, 37 साल से मैं भी पढ़ा ही रहा हूं ना, कुछ नहीं है। द चिल्ड्रंस ऑफ टुडे आर लाइक ए हॉलो सिलेंडर, खोखले सिलेंडर है। स्कूटी, मोटरसाइकिल सब ये चाहिए, मेहनत करनी है नहीं, मार्क्स भी आपको बिल्कुल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए मेहनत करनी होती, तो वो चीजें आप, तो हर चीज आपको रिमाइंड करनी होगी। आपका नाम है बस। अब ये हो गया सर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आपने ये बना लिया। अब यहां पे देखिए, ये आपका नॉलेज के लिए था आपका। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको करके दे रहा हूं। देखो फिगर मैंने ऑलरेडी बना दिया ना। अब देखिएगा, यू लाइक इन ए सर्किल, देखो इन ए सर्किल COR, आपका नाम देखो, दिस PQ is a diameter and both of its ends APB and CQD are two tangents. ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये गिवन है, ऐसा ठीक है। लेकिन इससे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं B, इसको मान लेता हूं। ये कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD करना है, या और APB इज पैरेलल टू CQD, दोनों में से आपका सी। एंड P and Q are the points of contact on both the ends of diameter. This I am not saying. This already written up and up in a very small 2 lines the author ने, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया, देखिए क्लियर है सर। तो ना APB and CQD are two tangents. ये भी आपका दे दिया। एंड देखो OP and OQ are the radii of सेम सर्किल। ये देखिए, तो therefore एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQC, बल्कि इससे पहले मैं ये कर देता हूं, OP इज परपेंडिकुलर ऑन APB एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन CQD। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो therefore देखिए आपका एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQC इज इक्वल टू 90। यहां पे आप दोनों को टैग कर दीजिएगा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या है, फिर वही बोलिए। नाउ यू विल टेल मी। देख लीजिएगा ध्यान से, ये नेशनल में जाकर के होता है, ये आपके उससे नहीं होगा। द टेंजेंट, गलत बिल्कुल मत बोलिए। द टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहां बोल रहे हैं यार, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। थ्योरम नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं आपका ना। देखो जैसे पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर, ये देखिए आपका ना इज परपेंडिकुलर जी टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थ्योरम नंबर 1 क्या है सर, आप देखो दिस ये हो, अब ये भी 90 ये भी 90 हो गया, बिल्कुल क्लियर है आपका ना। देखो दिस, इसका मतलब क्या हो गया,
कि ये 90 हो गया। अब लास्ट में देखो आपका दिस इज 90, तो आप एंगल ए आप इसको लिख सकते थे एंगल OPA प्लस एंगल OQC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो if the sum of two co-interior angle is equal to 180 degree, तो therefore AB is parallel to आपका CD और APB is parallel to आपका CQD। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि द सम ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल होगा तभी ये आपका पैरेलल होगा। यहां पे सम भी नहीं करते अगर को-इंटीरियर, अगर आपने जैसे ये किया देखो अपन यहां पे हमने 90 किया, इसको आपका यू कैन चेंज इट, यहां पे आप इसको चेंज कर सकते थे एंगल OQD इन प्लेस ऑफ दिस OQC यू कैन राइट दिस OQD। थ्योरम वही लगती, ये आपका बिल्कुल वही है, ओनली यू हैव टू चेंज दिस। यहाँ पे अब आप क्या करते, अगर आप इसको और इसको कर रहे हैं आप क्या करते, यहाँ पे प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे आप क्या करते इसको और में लिख दे रहा हूं। देखो एंगल OPA इज इक्वल टू देखो आपका एंगल OQD इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। नाउ इफ बोथ द एंगल्स आर alternate इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ये और ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाता, तब भी देयरफॉर आपका नाम AB इज पैरेलल टू CD होगा। आइदर यू कैन यूज और दिस, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट बिफोर दैट ये सारे क्राइटेरिया ये आपको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? प्लीज वेट।